गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हम लोग एक रूट लोकस का क्वेश्चन लेकर चल रहे थे। उस क्वेश्चन में आपने देखा था कि हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम जो है अपने 5 स्टेप्स फॉलो कर चुके थे। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हम यही क्वेश्चन लेकर चल रहे थे जिसमें आपके सामने जीएस गिवन था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन था, और इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से हमें अपना रूट लोकस ड्रॉ करना था। ठीक है, तो हम 5 स्टेप्स फॉलो कर चुके थे जिसमें पहला स्टेप क्या था, रूट आपके रूट्स फाइंड आउट करना, पोल्स एंड जीरोस फाइंड आउट करना सिस्टम के। ठीक है, पोल्स एंड जीरोस फाइंड आउट करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या था, अपने ब्रांच रियल लाइन पर लोकेट करना, सेक्शन लोकेट करना जिसमें आपका रूट लोकस एग्जिस्ट करता है। उसके बाद चौथा स्टेप क्या था, सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना, सेंट्रॉइड ऑफ असिम्प्टोट्स। ठीक ना, उसके लिए फॉर्मूला क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो सेंट्रॉइड आया था वो क्या आया था, -3 पे। एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स आपने उसके अगले स्टेप में फाइंड आउट किया था, और एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स आपने कैसे फाइंड आउट किया था, थीटा आई इज इक्वल टू 2i + 1/p - z मल्टीप्लाइड बाई 180। ठीक है, तो यहाँ से 3 आपके पास एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स आए थे। पहला 60 डिग्री पे, दूसरा 180 डिग्री पर, तीसरा 300 डिग्री पे। ये 3 असिम्प्टोट्स आपके पास आए थे। ठीक है, हम छठे स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। तो छठा स्टेप कहता है कि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर आपका रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस को कट करता है। ठीक है, तो इमेजिनरी एक्सिस को आपका रूट लोकस अगर कट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप राउथ हर्विस क्राइटेरिया यूज करते हैं, राउथ हर्विस क्राइटेरिया में आपका एक कंप्लीट रो या तो जीरो हो जाए या फिर एक जो फर्स्ट एलिमेंट है किसी रो का वो जीरो हो जाए, क्योंकि इन दोनों ही कंडीशंस में हमने क्या देखा था कि देयर में बी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट्स। ठीक ना, कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट्स वहाँ पॉसिबल है इन दोनों कंडीशंस में। तो हम प्रेफर करते हैं कि सेकंड केस लेकर चलें जिसमें कि कंप्लीट रो जीरो हो जाती है। ठीक है, अच्छा, उसको जीरो करने का फायदा क्या है, उसको जीरो करते ही हमें उसकी प्रीवियस रो क्या मिल जाती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, और उस ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें क्या मिल जाते हैं, कुछ रूट्स। ठीक ना, वही रूट हमें फाइंड आउट करना है जहां पर आपका रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस को कट करता है। तो मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां आपको जो मिलता है कैरेक्टरिस्टिक सॉरी जो आपको रूट्स मिलते हैं वहां पे वो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, और वही आपको चाहिए। क्योंकि कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट्स कहाँ मिलेंगे, प्लस माइनस जे ओमेगा पर मिलेंगे, मीन्स इमेजिनरी एक्सिस पर मिलेंगे। और अगर वो रूट्स आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब है कि आपका पोल उस जगह पर होगा, पोल या जीरो उस जगह पर होगा, मीन्स रूट लोकस उस पॉइंट को कट करते हुए जाएगा। ठीक है, तो वही कहलाता है इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट। तो देखिए हमें करना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारी थी 1 + GSHS इज इक्वल टू 0, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम राउथ हर्विज टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक ना, राउथ हर्विज टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें फर्स्ट कॉलम में ये और ये दो वैल्यूज मिलती हैं के टर्म्स में। ठीक ना, तो हमने अभी क्या बताया कि हम एक कंप्लीट रो जीरो करेंगे। तो हम इस वाली रो को अगर जीरो करते हैं तो उससे हमें पिछली वाली रो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाती है। इसमें के की वैल्यू हमें चाहिए, तो के की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, इसको हम जीरो करते हैं तब। तो इसको जीरो करते ही हमारे पास के की वैल्यू आती है 180। ठीक, और इस 180 को जब हम इस के की जगह पुट करते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमें मिलता है वो मिलता है 9s² + k इज इक्वल टू 0। ठीक, तो 9s² + 180 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से s की वैल्यू जो आपको मिली वो मिली ±j√20। यही आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है इमेजिनरी एक्सिस पर, जहां रूट लोकस आपके इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ठीक,
सेवेंथ आपका जो पॉइंट होता है, स्टेप होता है, वो क्या होता है? ब्रेक पॉइंट फाइंड आउट करना। ब्रेक पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जहां से आपका रूट लोकस रियल लाइन से डिवाइड होता है, ठीक ना। रियल लाइन पर वो पॉइंट जहां से आपका रूट लोकस दो डायरेक्शन में डिवाइड होता है, वो क्या कहलाता है? ब्रेक पॉइंट, ठीक ना। अब उस पॉइंट पर या तो आपका रूट लोकस आकर मिलेगा दो डायरेक्शन से, या उस पॉइंट से दो डायरेक्शन में, अलग अलग दो डायरेक्शन में आपका रूट लोकस बाहर निकलेगा। अगर उस पॉइंट से आपका रूट लोकस दो अलग अलग डायरेक्शन में बाहर निकलता है, इसका मतलब है कि वहां आपका क्या है? ब्रेक अवे पॉइंट। और अगर किसी पॉइंट पर रियल लाइन में आपका रूट लोकस दो अलग अलग डायरेक्शन से आके मिलता है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ब्रेक इन पॉइंट। अच्छा, हमें ये पता है, अभी जो मैं लास्ट लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था कि आपका रूट लोकस कहाँ से शुरू होता है? पोल्स से, और कहाँ को जाता है? जीरोस को, ठीक ना। मतलब ये कि डायरेक्शन आपका जो रूट लोकस का होगा, पोल्स से निकलता हुआ होगा और जीरोस की ओर आता हुआ होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ये आपका रियल इमेजिनरी एक्सिस है और यहाँ आपका ब्रेक अवे पॉइंट है और यहाँ ब्रेक इन पॉइंट है सपोज, तो यहाँ से आपका दो डायरेक्शन ऐसे निकलेगा और यहाँ को आपका दो डायरेक्शन ऐसे आएगा, ठीक है। तो चूंकि पोल्स से निकलता है रूट लोकस और जीरोस की ओर जाता है, तो उससे ये साफ दिख रहा है कि इस पॉइंट से निकल रहा है तो इसके आसपास पोल्स होंगे, और इस पॉइंट को जा रहा है मतलब इसके आसपास जीरोस होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि जहां से ये निकल रहा है वहां पर क्या होंगे? पोल्स, और जहां को जा रहा है वहां क्या होंगे? जीरोस, ठीक। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रूट लोकस को ड्रॉ करने के लिए। तो पहले हम ब्रेक पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ब्रेक पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको हम एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं और वहां से हम डी के बाई डी एस फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको हमने एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? डी के बाई डी एस, ठीक ना। ये जो डी के बाई डी एस है इसको हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं, ठीक। जब हम इस डी के बाई डी एस को जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो वहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से हमें एस की वैल्यूज मिलती हैं। अब एस की जो वैल्यू हमें मिली उनमें से कौन सी वैल्यू उस रीजन में लाई करती है जहां ब्रेक पॉइंट जहां रूट लोकस एग्जिस्ट करता है। मतलब जो मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था इस डायग्राम में कि यहाँ पर आपका रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पर रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, इस बीच में नहीं करेगा। तो अगर हमारा ब्रेक पॉइंट इस बीच में आता है तो हमारा ब्रेक अवे पॉइंट होगा। अगर ब्रेक पॉइंट इसके बाद होता है तो वो हमारा ब्रेक पॉइंट होगा, लेकिन अगर इस बीच में आता है तो वो ब्रेक पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इस बीच में कोई रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो देखो, -1.47 वो इस बीच में लाई करता है, इसलिए ये ब्रेक पॉइंट होगा। और यहाँ चूंकि सब पोल्स हैं तो ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा? ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है। ये देखो, -4.53 ये इस बीच में लाई कर रहा है जहां पर आपका कोई रूट लोकस एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो जब कोई रूट लोकस एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो इसका मतलब है कि वहां पे हमारा कोई ब्रेक पॉइंट होगा ही नहीं, इसलिए ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ब्रेक पॉइंट नहीं बनाएंगे। इस वाले पॉइंट को हम ब्रेक पॉइंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। हमारा ब्रेक पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 1.47 होगा, ये वाला पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में? इसको पता करने का एक और तरीका है कि कौन सा वैल्यू एस का हमारा ब्रेक पॉइंट कहलाएगा। एस की कौन सी वैल्यू ब्रेक पॉइंट कहलाएगी यह पता करने का हमारे पास एक और तरीका है। वो तरीका क्या है कि ये जो एस की वैल्यू आपके पास आ रही है, दो वैल्यूज हैं, इनको अलग अलग
हम क्या करेंगे, आपके इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक ना। इसको अलग अलग हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसमें s की अलग अलग वैल्यू हम पुट करेंगे, एक बार ये रखेंगे और एक बार ये रखेंगे। जब हम ये वैल्यू रखेंगे तब फिर इसको सॉल्व करेंगे, और अगर इसको सॉल्व करने पर k की वैल्यू पॉजिटिव आती है तभी वो s की वैल्यू हमारी ब्रेक पॉइंट बनेगी। अदरवाइज अगर नेगेटिव आती है तो उस s की वैल्यू को हम ब्रेक पॉइंट नहीं मानेंगे। मतलब यहाँ हमने क्या पुट किया, -1.47 s की जगह पुट किया। जब -1.47 पुट करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। लेकिन जब हम यहाँ पर s की वैल्यू पुट करते हैं -4.53, तो इसकी s की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक ना। तो जब s की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम इसको वैल्यू को क्या मानेंगे, इसको ब्रेक पॉइंट नहीं लेंगे, ठीक ना। चूंकि इस वैल्यू पर k पॉजिटिव आ रहा है इसलिए यही वैल्यू आपका ब्रेक पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद चूंकि इसमें कोई कॉम्प्लेक्स पोल एंड कॉम्प्लेक्स जीरोस है नहीं, जब कोई कॉम्प्लेक्स पोल एंड कॉम्प्लेक्स जीरो नहीं है तो हमारा अगला स्टेप क्या होता है, रूट लोकस ड्रॉ करना। तो देखो यहाँ आपके सामने एक रूट लोकस मैंने ड्रॉ किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ कैसे कैसे ड्रॉ किया है मैंने। तो पहले हमने क्या किया, पहले अपना रियल और इमेजिनरी एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है बेटा। रियल और इमेजिनरी एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। रियल और इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा लूं ताकि आपको क्लियर हो। हाँ, कुछ समझ बन नहीं रही है, ऐसे कर लो, ठीक है। देखो ये देखो, ये हमारा रियल लाइन है और ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, ठीक ना। इस पे मैंने वैल्यूज अपनी ले लिए हैं, कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज लेंगे ये देखो। मैंने 1 सेंटीमीटर को एक वैल्यू 1 यूनिट माना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 अप टू 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -6, ये कहाँ तक जाएंगी वैल्यूज। तो हमारा जो क्या नाम है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकला था जहां पर रूट लोकस इंटरसेक्ट कर रहा था, वो पॉइंट कौन सा था, 4.5 समथिंग था, 4.47 अराउंड, ठीक ना। तो मतलब क्या है कि अगर 4.47 अराउंड है तो हम 5 से थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं, इधर -5 से थोड़ा सा नीचे ले सकते हैं, मतलब -6 इधर कर लिया, -6 इधर कर लिया, तो ये पूरा एक्सेस हमारा ऐसा बन जाएगा जिसमें रूट लोकस आ जाएगा। अच्छा, रियल लाइन पर हम क्या बनाएं, क्या वैल्यूज लें। तो रियल लाइन पे आपके पोल्स कहाँ तक हैं, तो देखो एक पोल है 0 पर, एक पोल है -4 पर और एक पोल है -5 पे। 3 पोल्स आपके सामने हैं, इससे ज़्यादा कोई पोल है नहीं, तो हम इतना ही वैल्यू ले सकते हैं रियल लाइन पे। तो हम इसको और इधर शिफ्ट कर सकते थे, आधे में हमारा ग्राफ हो जाता, लेकिन चूंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी इसलिए हमने पूरे में इधर आधे पूरे में इसको हमने बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम देखो पहले स्टेप से चलते हैं। पहला स्टेप क्या था, रूट्स फाइंड आउट करना। तो देखो यहाँ पर हमारा एक पोल, यहाँ एक पोल, यहाँ एक पोल, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। कहाँ कहाँ हमारी ब्रांच एग्जिस्ट करती है, एक ब्रांच इस बीच में एग्जिस्ट करेगी और एक ब्रांच इधर एग्जिस्ट करेगी। क्यों, क्योंकि इस ब्रांच के राइट साइड में नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस ऑड है, इस ब्रांच के राइट साइड में नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस ऑड है, इसलिए इसमें और इसमें रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, इस बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना। सेंट्रॉइड कहाँ आया था, -3 पर आया था। तो देखो -1 -2 -3, यहाँ क्या आया, सेंट्रॉइड। और एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स, 3 एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स आपके आए थे। पहला 60 डिग्री पर, दूसरा 180 डिग्री पर, तीसरा 300 डिग्री पर, ठीक ना। तो वो हम कहाँ से खींचेंगे, सेंट्रॉइड से, ठीक है। तो सेंट्रॉइड ऑफ द असिम्प्टोट यहाँ पर है, तो एंगल ऑफ द सेंट्रॉइड हम यहीं से लेंगे।
और किस डायरेक्शन से, चूंकि पॉजिटिव एंगल है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और जब नेगेटिव एंगल लेते हैं तो क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमें एंगल देखना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलो 60 डिग्री ये एंगल बना, 180 डिग्री ये एंगल बना, और 300 डिग्री इधर से हम आएंगे तो ये पूरा 300 घूमकर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो एक इधर आपका असिम्प्टोट चला गया इन्फिनाइट की ओर, एक असिम्प्टोट इधर चला गया इन्फिनाइट की ओर, और एक असिम्प्टोट इधर चला गया इन्फिनाइट की ओर। इन तीन डायरेक्शन में आपके रूट लोकस की ब्रांचेस होनी है। जो आपका तीसरा स्टेप था वो क्या था, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस। तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितनी है, नंबर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 3। तो 3 रूट लोकस ब्रांचेस होनी है। ठीक ना, जब 3 रूट लोकस ब्रांचेस होनी है तो कहाँ कहाँ होनी है, वो 3 डायरेक्शंस में होने हैं। वो तीनों डायरेक्शंस कौन कौन से होंगे, एक ये असिम्प्टोट, एक ये असिम्प्टोट, और एक ये असिम्प्टोट। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमने लोकेट कर लिया। ठीक, एक यहाँ पर जे प्लस जे रूट 20, एक माइनस जे रूट 20। उसके बाद हमारा स्टेप क्या था, ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट हमने फाइंड आउट किया था, कहाँ पर आ रहा था, -1.47, तो अराउंड -1.5। ठीक है, तो यहीं पर हमारा ब्रेक पॉइंट आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, फ्री हैंड से एक कर्व हम ड्रॉ करेंगे जो इस ब्रेक पॉइंट से चलेगा और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से होते हुए इस असिम्प्टोट के पैरेलल इनफिनाइट निकल जाएगा। ऐसे ही नीचे की ओर इस ब्रेक पॉइंट से एक कर्व चलेगा जो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से होते हुए इस असिम्प्टोट के पैरेलल इधर चला जाएगा। ठीक, चूंकि इधर इस बीच में कोई रूट लोकस लाई नहीं करता है, तो हमारा जो पॉइंट होगा, सॉरी, हमारा जो ग्राफ होगा वो किधर से किधर जाएगा। देखो, पोल से 0 जाना है तो इस पोल से हम चलेंगे किधर, इधर तो जा नहीं सकते, इधर रूट लोकस है नहीं, इस पोल से हम चलेंगे इधर। ठीक ना, डायरेक्शन इधर है, इधर चले और किधर निकल गए, इधर चले इधर निकल गए, ऊपर की ओर इधर निकल गए। ठीक ना, एक ब्रांच ये हो गई। दूसरा ये पोल है, इस पोल से हम चले, ब्रेक पॉइंट पर आए और इधर निकल गए, एक इधर आ गए। तीसरा, इस पोल से चले, इधर तो जा नहीं सकते, असिम्प्टोट तीसरा इधर है तो इधर ही निकल गए। ठीक है, तो ये आपके 3 ब्रांचेस हो गई। ठीक ना, क्लियर है। तो ये आपका कंप्लीट रूट लोकस बना। एक चीज और ध्यान देना, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, और रूट लोकस पोल से चलेगा, जीरोस की ओर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पोल्स हैं और इधर जीरोस जा रहे हैं इन्फिनिटी पर। ठीक ना, जीरोस जा रहे हैं इन्फिनिटी पर, जीरोस जा रहे हैं इन्फिनिटी। क्लियर है। ठीक है, तो यही आपका है रूट लोकस। एक क्वेश्चन ये आपके सामने था जो मैंने रूट लोकस बनाया है। आगे और कुछ क्वेश्चंस मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, कुछ और रूट लोकस बनाकर बताऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर है।